ध्यान देंगे तो आपको एक बात का और भी पता चलेगा कि वैशाख पूर्णमासी यानी पूर्ण चंद्र को ही भगवान बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और वैशाख पूर्ण चंद्र यानी पूर्णमासी फुल मून वाले दिन ही, वैशाख के फुल मून वाले दिन ही भगवान बुद्ध को खुले में ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि प्राप्त हुई थी। और भगवान ने अपनी मृत्यु का भी समय वैशाख का पूर्ण चंद्र यानी कि फुल मून पूर्णमासी को ही चुना। ये लगभग अपने जन्म के 80 साल बाद उन्होंने शरीर को छोड़ा और उसके बाद उनका शरीर हमेशा के लिए अंत हो गया और उनकी मृत्यु का भी अंत हो गया। एक डब्ल्यू.सी. पेपे करके अंग्रेज हुआ करते थे। डब्ल्यू.सी. पेपे स्टेट मैनेजर थे। विलियम क्लैक्सटन पेपे उनका पूरा नाम था। और वो जो बिरदपुर बस्ती जिले में, यानी अगर आज का हम उसको सिद्धार्थ नगर बोलें, तो वहाँ के वो स्टेट मैनेजर हुआ करते थे, क्योंकि भारत छोटी छोटी स्टेटों में बटा हुआ था। और ये बात है लगभग 1898 की। तो वो अपने स्टेट को बढ़ाने के लिए जंगलों को साफ कराते थे और वहाँ पे उन जमीनों को खेती के लायक बनाते थे। ऐसे ही जब वो एक जंगल को साफ करा रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा स्तूप है जो बड़ी बड़ी ईंटों का बना हुआ है और ढका हुआ है। उनको जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो शौकिया तौर पे पुरातत्ववेत्ता भी थे, यानी खुदाई भी कराते थे। तो उन्होंने वहाँ एक शाफ्ट बनाई और वहाँ खुदाई करना शुरू किया। खुदाई के दौरान में उन्हें वहाँ पे बहुत ही कमाल की 4 कैस्केड यानी 4 उन्हें कुंभ यानी छोटे छोटे लोटे जो कि सैलखड़ी पत्थर के बने हुए थे, वो उन्हें वहाँ पर मिले। उन पत्थरों में, पत्थर के जो लोटे थे उनके अंदर उनको बहुत सारी कमाल की चीज़ें मिली। उन सैलखड़ी के पत्थर के जो कंटेनर थे यानी लोटे थे, उस पर एक पे लिखा हुआ था जो अशोक की लिपि है उस भाषा में, कि ये जो हड्डियां हैं यानी ये जो अस्थियां हैं ये बुद्ध की अस्थियां हैं। वहाँ से पता चला कि ये बुद्ध की अस्थियां हैं। और उसमें सिंह, गज, स्त्री, सितारे, फूल, धमचक्के, मूंगा, मोती, रजत, सोना, तांबा, चांदी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ उसमें मिली। मगर सबसे कमाल की बात जो उसमें मिली कि उसमें एक 4 आर्य सत्य का स्वास्तिक चिन्ह भी मिला और एक त्रिरत्न का सिंह चिन्ह भी मिला। यानी कि त्रिरत्न का जो चिन्ह था वो और 4 आर्य सत्य का स्वास्तिक चिन्ह वह भी वहाँ पर मिला। तो उससे पता चला कि ये जो लोग हैं आर्य सत्य को किस तरह से मानते थे और किस तरह से करते थे। ये जगह, जिस जगह ये मिला उस जगह को पिपरवा बोलते हैं। पिपरवा यानी पिपरवा का मतलब है पीपल वाला, पीपलवा या पीपरहा। तो इसको पिपरहवा बोलते हैं। और इसका जो अपभ्रंश है यानी जो इसका सही शब्द है वो है पीपरवा, यानी कि पीपल वाला। पीपल वाला इस जगह के नाम से ये जगह वहाँ पर है जहाँ ये स्तूप है। और जहाँ ये स्तूप मिला इस बात से तय हुआ कि कपिलवस्तु यानी कपिलवस्तु जो जगह थी वो पहले यहीं थी। कपिलवस्तु अभी जगह हम जो जानते हैं वो नेपाल के अंदर पड़ती है, मगर इस खुदाई के बाद से ये तय हो गया कि कपिलवस्तु इसी जगह का नाम था, क्योंकि उस जो कुंभ है यानी उस लोटे पे लिखा हुआ था कि जो साक्य बहन भाई हैं उन्होंने उन अस्थियों को वहाँ पर दिया और वो बुद्ध की अस्थियां हैं। तो बहुत दिनों बाद ये बात पता चली, क्योंकि समय के हिसाब से जगह और स्थान बदलते चले जाते हैं। स्तूप सारा का सारा पेड़ पौधों में ढक गया और वो जगह भी बदल गई, नाम बदल गया, नाम उसका पिपरहवा हो गया और कपिलवस्तु नाम उसका खत्म हो गया। ये बात पता चली। हुआ यूं कि बुद्ध जब अपने शरीर का अंत उन्होंने किया तो शरीर के अंत होने के बाद में उनकी जो बॉडी है उसको, उनके शरीर को वहाँ जलाया गया और जलाने के बाद में अवशेष जो मिले यानी जो हड्डियाँ मिली थी उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया। 8 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया और 8 हिस्सों में डिवाइड करके उसको 8 जो वहाँ छोटे छोटे स्टेट या क्लैंस या जो कबीले थे या जो वहाँ गढ़ थे या राज्य थे उनको दिया गया। जिसमें अजात शत्रु जो मगध के राजा थे वो ले गए, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के साक्य, अलकप के बुली, रामगाम के कोलिये, वटद्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल्ला, कुशीनगर के मल्ल। और जो जिस पात्र में ये जो जिस पात्र से ये बांटा गया था उसको मजदूरी के स्वरूप उस व्यक्ति को दे दिया जिसने वो सारी राख इकट्ठी की थी और उसके 8 हिस्से किए थे। वो जो बर्तन था उसको दे दिया।
बुद्ध की इन